हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर cot x 3/4 के गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि sin x, tan x, कोसेकेंट और सेकेंट। और x कहां पे लाई करा? थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सारे के सारे ऑल जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे टैन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सीकेंट। ठीक है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट एक्स क्या है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। कॉट एक्स अगर मेरा 3/4 है तो tan क्या हो जाएगा? tan क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cot x। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 से 3/4, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा मेरा? 4/3 tan x की वैल्यू आ गई। अब हमने 10th में जो फॉर्मूले करे थे, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 के। मुझे cot x की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू क्या है? 3/4, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा? 9/16। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 16, ये आ गया 16 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया? 25/16। अब अगर मेरा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 25/16 के इक्वल आ रहा है, तो कोसिकेंट एक्स कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 25/16। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब हमारा एक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन हो चाहे कोसिकेंट हो, वो क्या होता है? नेगेटिव। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? नेगेटिव ऑफ -5/4। ठीक है, अगर कोसिकेंट पता चल गया तो हमें साइन पता चल जाएगा। साइन क्या होता है हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -4/5। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर 1/-5/4 करोगे, ऊपर लेके जाओगे तो सीधा रेसिप्रोकल करके लिख दिया मैंने आंसर -4/5। अब मुझे साइन पता चल गया, कोसिकेंट पता चल गया, कॉट पता चल गया और टैन पता चल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने? कॉस और सीकेंट। ठीक है, अब उसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट एक्स स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। टेन एक्स मुझे ऑलरेडी पता है, हमने फाइंड आउट करा था। ये रहा 4/3। वैल्यू पुट कर दो। सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 16/9। एलसीएम लेंगे 9 प्लस 16। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स कितना आ गया मेरा? 25/9। तो सीकेंट एक्स कितना आ गया मेरा? वही, अगर यहाँ पे स्क्वायर था तो सीकेंट आ गया रूट ऑफ 25/9। आंसर इज प्लस माइनस 5/3। अब प्लस माइनस है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? फिर हम क्या देखेंगे? एक्स देखेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है। एक्स हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो मेरे सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5/3। अगर सीकेंट एक्स की वैल्यू मेरी -5/3 आ गई तो कॉस एक्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट एक्स। यही होता है ना कॉस एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? -3/5। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5 और एक्स कहाँ पे लाई करा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सीकेंट एक्स हमारा 13/5 और एक्स हमारा लाई करा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है पॉजिटिव? कॉस और सीकेंट, तभी यहाँ पे पॉजिटिव है साइन।
अगर सीकेंड एक्स 13/5 है तो हमारा कॉस एक्स क्या निकल जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स की वैल्यू पुट करोगे 13/5 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/13। उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगाई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी 5/13, हमने यहाँ पे पुट कर दी 5/13। तो क्या आएगा हमारा 1 माइनस 25/169। उसके बाद क्या किया हमने, एलसीएम लिया 169। 169 का जब लिया एलसीएम तो 169 माइनस 25, तो वो हमारा 144/169, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया मैंने प्लस माइनस 12/13। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब हम देखना कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा हमें, क्वाड्रेंट देख के। एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/13। अगर देखो साइन एक्स की वैल्यू -12/13 है तो कोसिकेंड एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा -13/12। ठीक है, अब मुझे साइन की वैल्यू पता चल गई और कॉस की वैल्यू पता चल गई, तो tan एक्स निकल जाएगा मेरा, क्योंकि tan एक्स होता क्या मेरा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू थी मेरी ये -12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी 5/13। -12/13 रेसिप्रोकल करेंगे 13/5, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा -12/5 tan एक्स। अगर tan एक्स की निकल गई तो मैं cot एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। cot एक्स क्या होता है मेरा, रेसिप्रोकल ऑफ tan एक्स। 1/-12/5 ऊपर जगह क्या हो जाएगा 5/12। cot एक्स फाइंड आउट कर लिया, tan एक्स कर लिया, कोसिकेंड कर लिया, साइन, जितने भी हमें थे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो अब tan x को ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, तभी यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव दे रखा है। अगर tan x मेरे को गिवन है -5/12 तो cot x क्या होता है मेरा, रेसिप्रोकल ऑफ tan x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ -12/5। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होती है 1 के। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स की वैल्यू है -5/12 का होल स्क्वायर। 1 प्लस -5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव 25/144। एलसीएम आ गया 144। 144 प्लस 25 इज 169। सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144। तो सीकेंड एक्स किसके इक्वल होएगा अंडर रूट ऑफ 169/144। सीकेंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, ये होता 13 और ये आ जाएगा 12। अब x कहाँ पे लाइज कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सिर्फ साइन और कोसिकेंड होगा पॉजिटिव, तो सीकेंड x की वैल्यू क्या आ गई हमारी नेगेटिव -13/12। सीकेंड x की वैल्यू होगी -13/12, तो cos x क्या आ जाएगा 1/secant x, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड x ही होता है ना cos, तो हो गया -12/13। अब देखो हमें tan x ऑलरेडी गिवन था, अब मैं आपको दूसरे मेथड से करा रहा हूँ। पहले मैंने कराया था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से पहले कराया था, जैसे ये वाला था। उसके बाद अगर कॉट, आपने अगर कॉट फाइंड आउट करना है या कोसिकेंड फाइंड आउट करना है वो भी निकल सकता है। इसमें हमने tan x गिवन है, cot x गिवन है, तो अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है साइन। साइन कैसे फाइंड आउट होगा, अगर मैं tan x को लिख दूं साइन x अपॉन कॉस x, लिख सकता हूँ ना, मुझे tan भी पता है, मुझे cos x की वैल्यू पता है, तो साइन x क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो tan x इंटू कॉस एक्स, चाहे ऐसे कर लो चाहे आइडेंटिटी लगा कर लो, आंसर सेम ही आएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू tan x की वैल्यू थी हमारी -5/12
और cos x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी -12/13, तो ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, 5/13 आ गया मेरे sin x की वैल्यू। अगर sin x की वैल्यू मेरी 5/13 है तो cosecant x क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin x, मतलब 13/5। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इनकेस अगर आपको किसी भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।